नमस्कार दोस्तों। मेरे पास में आप जैसा आप लोगों ने सबने रिक्वेस्ट किया है और कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं कि 8400 में क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। बरेली में केवल अभी 8400 ही लग रहा है। बहुत सारे मेकर्स बना रहे हैं और काफ़ी सारे मेकर्स अच्छा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसी वजह से मैं सबका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उस 8400 को मैं आज कवर करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि और 8400 अच्छे नहीं होंगे, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कौन से मांझे अच्छे रहेंगे और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में गाइड करूँगा। अप्रॉक्सीमेट प्राइस भी मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग सब लोग ध्यान में दीजिएगा, देखिए मैं हमेशा 1 2 3 प्रेफर करता हूँ। मैं जनरली 1 2 3 ही उड़ाता हूँ। 1 2 3 से अच्छा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अब जिस तरीके की सीज़न चलने लग गए हैं और 8400 की डिमांड बहुत बढ़ने लगी है, ये सेकंड नंबर का मंच है। उसके अलावा जो भी डोरें आती हैं मुझे पता नहीं, और परवाज़ गोल्ड ये सब चीज़ें आती हैं या परवाज़ आता है या कोई भी चीज़ आती है, मैंने ज़्यादा उड़ाई नहीं है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है उनके बारे में, तो इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। या फिर जो भी आपकी और भी अल्टरनेट धागे आने लग गए हैं आजकल, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा आपको कि इन्हीं मांझों में जो 8400 ही है उस पर मैं आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्या मतलब मांझे की क्वालिटी होनी चाहिए 8400 भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो। ये भी मैं एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सारे 8400 देखे बहुत सारी दुकानों पे, जो मुझे समझ में आया वो मैं लेकर आया। कुछ मेकर्स पे बहुत थोड़ा सा विश्वास भी है। आप शुरू से मेरे 6 साल के वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 1 2 मेकर्स के लिए कंसिस्टेंट भी हूँ। हालांकि मेरी उनसे डायरेक्टली कभी बात नहीं होती है, आप ताजुब करेंगे मैंने कभी उनसे बात नहीं करी है। ना जाहिद वाहिद से बात करी है, ना निसार खान से बात करी है, ना ही वसीम रज़ा से बात करी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मुझे काम पसंद आया मैंने उसके बारे में बात ज़रूर करी है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बहुत फोकस होके बताना चाहूँगा, चाहे जाहिद वाहिद हो, चाहे निसार खान हो, चाहे वसीम रज़ा हो, ये जो भी मेकर्स हैं ये बना रहे होंगे अपने मांझे, ये इंश्योर करते हैं कि जो फाइनल आपकी जो डोर पैक हो वो अच्छे से अच्छा मांझा आपके तक पहुँचे। लेकिन फिर भी एक हाथ का फ़र्क होता है ना। मतलब आप समझें कि इनके पास जाहिद वाहिद के पास में कोई मेकर है या कारीगर है बनाने वाला, निसार खान के पास में कोई है खुद सूत रहे हो, या वसीम रज़ा खुद बना रहे हो, तो इनमें एक चीज़ ये ज़रूर रहती है कि आप थोड़ा बहुत 19 20 का फ़र्क आता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक ही चरखी जाहिद वाहिद की जो 8400 बनी हुई है उसमें अलग अलग वैरायटी का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपका मतलब 90% तक वो सेम ही रहते हैं ना। 90 80% तक सेम ही रहते हैं। ये सभी कारीगरों के साथ में ऐसा ही है। तो बस इंश्योर ही कीजिए कि अब तो ऐसे काफ़ी लास्ट टाइम है, अगर आपको थोड़ा सा पहले बना हुआ मिल सके आपको मांझा, मतलब ये आपका अक्टूबर का मेक हो या सितंबर का मेक हो तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी एंड में है और अगर आप मंझा पहचान सकते हो कि अच्छा बना हुआ है, आपको हाथ में लगाने में अच्छी फील आ रही है, तो आप उसको ले सकते हैं ना। मैं ज़्यादा वीडियो को और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा। अब मैं एक एक खोल के आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हमने अब जाहिद वाहिद खोला है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका ये जो आता है पर्टिकुलर ब्लॉक, इसका ये देखिए आप, है ना, बहुत अच्छा जमाव किया हुआ है। शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि अगर कुछ बहुत अच्छा सुता हुआ हो मांझा तो एक 2 कलर वाला वैरायटी भी आ जाती है। तो इसमें हल्का सा देखिए कहीं कहीं ब्लैक दिख रहा होगा, कहीं कहीं आपको ब्राउन दिख रहा होगा। ब्राउन तो नहीं है कलर, ये बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कहते हैं ना बैंगनी कलर टाइप का होता है, ये वायलेट कलर। तो ये बना हुआ है आपका, ये देखिए ध्यान से देखिए आप। तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ जनरली इस मांझे में और बाकी मांझों में थोड़ा डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। 8400 जो होता है ना, 8400 जनरली आपने देखा होगा नस खुली हुई बल्क खुली हुई डोरें होती हैं, है ना। ये बल्क खुली हुई डोर नहीं है। ये क्यों नहीं है बल्क खुली हुई डोर, उसके पीछे कारण बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया है। मोटा कैसे बनाया उसके पीछे कारण बता देता हूँ। इतना कड़क मांझा सुताई के साथ में इतनी अच्छी इन्होंने पैटर्न डाला हुआ है। कारण उसका ये है कि पहले जब उन्होंने एक हाथ फेरा 8400 में, एक विशेष तौर पे बात ध्यान में रखिएगा कि जब एक या 2 हाथ भी फेरे जाते हैं तो नसें खुल जाती हैं 8400 में, बहुत आम बात है ये। तो इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं कि नसें खुली होना कोई 8400 में बहुत अच्छा पैटर्न है, उसमें वेरिएशन भी आ सकते हैं। लेकिन जब आपकी नसें खुल गई उसके बाद एक बार एक हाथ और फेरा गया है, जिससे मांझा मोटा हो गया है ना, और बहुत अच्छे से इसमें मटेरियल बैठ गया है। देखिए इसमें थोड़ा दरदरापन भी है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अच्छा कांटा भी लगा हुआ है,
और मटेरियल भी अंदर तक बैठा हुआ है। देखिए आप, तो आपको आइडिया लग रहा होगा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस जने को चढ़ा हुआ पैटर्न पसंद है, इसकी बस एक ही नेगेटिव चीज़ हो सकती है जनरली, जैसे मान लीजिए जैसे आपका मांझा थोड़ा ढीला पड़ा और कोई बहुत डोर बारीक है, अच्छा काम किया हुआ है, तो तुरंत काट सकती है इसको, ठीक है ना। तो उस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा थपकी पे नहीं चलेगा ये ढील में नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ जगह काम कर जाए अगर हवा बहुत तेज़ हो तो, बाकी ज़्यादातर ये खींच के ही लड़ेगा आपका मांझा, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बिकॉज ऑफ द मेकर है ना, जो ये मेकर है इनको इसके ऊपर मैं टिप में ऊपर रखता हूँ थोड़ा सा मैं इस जाहिद वाहिद के मांझे को। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपको बताना और चाहूँगा, मैं थोड़ा सा डार्क कलर प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर जैसे अगर आपको लाइट में भी मिल रहा हो और अच्छा चढ़ा हुआ मांझा हो, देख लीजिएगा, आप पुराना मेक हो तो आप ले सकते हैं। देखिए अब ये छल्ले वल्ले बनना ये सब मैं नहीं मानता इस सब चीज़ों को ज़्यादा, ये तो दिखा के एडवर्टाइज़ करने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रखेंगे ना तो उतरेगा भी नहीं। लेकिन ये इतनी शानदार चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही उम्दा चीज़ है ये। और आप देख सकते हैं इसको मैंने उड़ाया है, तभी मैंने उस उड़ाने के एक्सपीरियंस के साथ में ही मैंने इसको शेयर करा है आपके साथ में। तो शुरू की पतंग तो एक आध बार तो मतलब दो एक पतंग काट के ही कटी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि कोई पीछे पतंगबाज उड़ा रहा था, मतलब दो तीन चार लड़के उड़ा रहे थे हमारे मधुबन कॉलोनी से ही, मधुबन कॉलोनी कल्याण कॉलोनी से ही। तो उनके मैंने इसी डोर लगा के एक ही तोड़ से पतंग से 11 पतंगे काटे, है ना। उन्होंने मेरी केवल एक काटी पतंग और उनकी लगातार 11 पतंग काटी किसी पतंगबाज की। हालांकि मैंने पतंग बहुत अच्छी बनाई थी, हवा अच्छी थी, पेज बहुत अच्छे बने थे, लेकिन इस मांझे ने कमाल कर दिया उस टाइम पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। हालांकि एक बात मैं बोलूँगा, ये सबके लिए नहीं है डोर, ये थोड़ा प्राइसी है, बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका। ये शायद 2400-2500 के आसपास की पड़ेगी, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग रेट है। तो ये आपको मिलेगा, मैंने ये चिंटू से लिया था, मोहन पतंग वालों से, और ये बलराम जी के पास में भी है और कुछ और शॉप्स पे भी हो सकता है ये मिल जाए आपको। तो अगर ये मिल रहा है आपको 8400 के अंदर में, ये पहचान है, चरखी ऐसी होगी इसकी और इस तरीके का रैपर होगा, तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ निसार भाई की डोर। देखिए थोड़ा पुराना मेक है ये, निसार खान, रिजवान खान, शूरवीर, योद्धा, ये इनका नंबर 1 है ब्लॉक। इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, बट 2500 के अंदर ही है ये प्राइस। ये भी 8400 है। इसमें भी सेम वो जैसे मैंने आपको जाहिद वाहिद की तरह बताया वैसे ही काम किया हुआ है, बट इसमें थोड़ी सी मुझे एक चीज़ प्लस लगी कि ये थोड़ा सा मुलायम डोर है, जो मैं जनरली पसंद करता हूँ, है ना। और उसके साथ में चढ़ा हुआ पैटर्न भी है हल्का सा, और डोर बारीक कर दिया। देखिए कंपैरेटिवली अगर देखेंगे ना, तो ये मैं आपको एक बार हाथ में लेके दिखाता हूँ, ये थोड़ी मुलायम डोर है और बारीक है। ये देखिए आपको ये थोड़ा कड़क नहीं हो रही है, बहुत बारीक है ये। तो ये एक अलग पैटर्न का मंजा है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे साथ में ये हुआ कि मैंने खींच के तो काटे ही काटे, लेकिन ये मतलब ढील में भी काम करा। इसको मैंने एक दो थपकी से भी लड़ाया पेच, तो मैंने काट दिए उनके लोगों के। तो ये एक दो चीज़ें जो है ना आपकी, अब इसमें देखिए इसमें भी दो कलर थोड़ा सा मैच हो रहे हैं, कहीं बीच में कुछ कलर दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है। तो अगर कभी आप दुकान के पास जा रहे हैं और है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कलर कैसे सुताई की हुई है, तो आप ऐसे मोबाइल में एक बार इस तरीके से करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मुलायम डोर है, देखिए इसका तो बिल्कुल ही छल्ले नहीं बनते, लेकिन देखिए रिज़ल्ट क्या शानदार है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात होती है कई बार कि कोई दुकान कुछ भी दिखा रहा है, ये छल्ले बन रहे हैं, वो छल्ले बन रहे हैं। ये मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने नहीं दिखाए, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक्चुअल उड़ा के जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका, उसका कोई सानी नहीं होता। और कुछ भी कलर खोल रहा है कोई दुकानदार, उसको सब लोग वाह वाह बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप पहले से जाएँ, मिसगाइड ना करें लोगों को। मतलब आप देखें कि जो मांझे की जो सुताई और जो पैटर्न होते हैं बहुत ज़रूरी हैं। आपको खुद पता लग जाएगा कि बिज़नेस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से कैसे काम हो रहे हैं। मांझा खुद पहचानना सीखें, अपनी क्वालिटी रखें, बट फिर उसके ऊपर मैं कई बार बोलूँगा कि कई बार कुछ बच्चों को या कुछ जो अच्छे उड़ाने वाले हैं उनको तो मैं कुछ भी पकड़ा देता हूँ, उससे भी पतंगे काट देते हैं। लेकिन जिनको शौक़ होता है कि नहीं मेरे को अच्छा मंजा ही चाहिए, उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो ज़रूर एक ऐड कर रहा हूँ उनकी नॉलेज के लिए। तो बाकी ऐसा नहीं है, कई बार कुछ मंजे काम नहीं कर रहे होते, एक साल रख देते हैं, अगले साल बहुत शानदार काम करते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे लोगों के साथ में एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो एक छोटा सा आपके लिए एक गाइडेंस है इसकी। इससे हालांकि मैंने अभी ज़्यादा पतंग नहीं उड़ाई हैं, लेकिन जितनी भी उड़ाई हैं
और उससे मैंने 1 से 6 काटे थे, वो भी कुछ अच्छे प्लेयर्स के ही काटे थे, और खींच में ज़्यादा लड़ाया था मैंने इसको। और बाकी मैं और ट्राई करूँगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, बट निसार रिजवान मेरा हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और अगेन मैं एक बात बोलूँगा, मेरा हमेशा से फेवरेट डार्क कलर रहा है हमेशा। तो डार्क कलर जितना आप अच्छे मेकर का उठाएंगे ना, उस पर थोड़ा काम आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें। और एक मंजे की छुपे रुस्तम कारीगर की जिसकी मैंने हमेशा से तारीफ़ करी है, वो ये है। ये ऐसे के ऐसे मैं 2 चरखियाँ लेकर आया था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 8400 होना चाहिए, 8400 ही है जो लिखा हुआ है उन्होंने, बट हालांकि ब्लॉक नहीं लगा हुआ इसके अंदर में। बट क्या डोर बनाई है देखिए, मैं बता नहीं सकता। और क्या रेट है इसकी देखिए, 1400 रुपये में लाया था अनु भाई से, 2 चरखियाँ लेकर आया था। एक मेरा कज़न ले गया जिसको मैंने उड़ाई थी, तो उसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जो दूसरी चरखी है मेरी, जो भी मैंने अनपैक करी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये है ना, मतलब ये दोनों का मिक्स है एक्चुअली। आप कहते हैं ना रेट में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये क्या चाहिए आपको देखिए, रेट के अंदर में सब कुछ है इसके अंदर में, और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप ये सोच सकते हैं, इसका पैटर्न बहुत मुलायम है, मुलायम के साथ में बैठा हुआ मटेरियल है। ये मेकर बहुत शानदार है, देखिए आप सोचिए इस तरीके से कौन बनाता है मांझा, देखिए, है ना। और इससे मैंने उड़ाई थी पतंग, हालांकि किस्मत थी उस टाइम पे कि जब मैं उड़ा रहा था तो पतंग कटी ही नहीं, उतार ली मैंने। ज़्यादा बच्चे उस समय, छोटे बच्चे उड़ा रहे थे जब सीज़न शुरू हुआ था। आपको शुरू में मैंने डाला था इस चीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी अनु भाई के पास में। अनु भाई के पास में इनका आता है 8400, तो आप ये ले सकते हैं वहाँ से। बेहतरीन काम है कम रेट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कहते हैं ना, कम रेट में बेहतरीन काम, ये एक पहचान है अपनी चीज़ की। मतलब आप मतलब उड़ाइए इसको, पतंग इससे मंजे को अपना। इस बार संक्रांति का सीज़न बहुत अच्छा कीजिए। मैं आपको 3-4 मंजे और दिखा सकता था जो कि आपके 8400 के हैं, बट कोई मतलब नहीं है जब आपको पता है इतनी अच्छी रेट में इतना मिल रहा है। बाकी मैंने आपको 2 और जो कवर करके बताए हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर कर दी, जाहिद वाहिद और निसार रिजवान की। अगर आपका बजट है तो और क्या चाहिए, आप इससे आराम से संक्रांति बनाइए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा मानिए, आप ये लेके जाइए। बाकी आप कमेंट में अगर आप लिखते हैं कि ये भी अच्छा आ रहा है, ये भी अच्छा आ रहा है, मैं उसका ओपिनियन दे सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है, वो एक और कन्फ्यूज करने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आप जो चीज़ है आपके सामने उसको आप ट्राई कीजिए, यू वोंट रिग्रेट, है ना। इसमें एक चीज़ मैं आपको और पैटर्न कहना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर डोर को अगर आप 1 साल रखते और है ना, तो और भी शानदार हो जाएगी। क्योंकि हल्की सी ये डोर को मतलब बीच में बनाया गया है, तो हल्की सी नमी वाली भी ली हुई है। नहीं तो आप जैसे मैं कुछ यहाँ पे मैंने रख रखी है देखिए डोरे, तो आप धूप में रख सकते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप आ रही हो आपके पास में, है ना। इस तरीके से आप रख सकते हैं इन डोरों को। अभी मैं यही कहना चाहूँगा, कमी कुछ नहीं है मंजों में। जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपका पेच लड़ाने का स्टाइल है, आप वैसा बनाइए पेच, लड़ाइए पेच, मज़ा आएगा आपको। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाता। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को 1 2 3 का भी बनाना है, तो 1 2 3 का भी मैं 1-2 दिन में ज़रूर ले आऊँगा वीडियो। अगर आप बोलेंगे तो कि कौन सी लेनी चाहिए, ये टाइम सही है, ले लीजिए। इसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कुछ 8400 मांझों को लेकर। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे, कंफ्यूज नहीं किया होगा मैंने आपको।